चलिए तो शुरू करते हैं आज की सभा आखिरी क्वेश्चन के साथ। इस चैप्टर का सबसे बड़ा क्वेश्चन, इंक्लूसिव ऑफ ऑल वाला क्वेश्चन। इंक्लूसिव ऑफ ऑल मतलब जितने भी अपने ने पर्टिकुलर सेपरेट टॉपिक्स पढ़े हैं, इस क्वेश्चन में सभी टॉपिक्स के मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, बिट्स एंड पार्ट्स इसमें इंक्लूड होके आपको ऑलमोस्ट ऐसा कॉकटेल क्वेश्चन बना के दिया है। सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करके दिए हैं, है ना। चलिए, अब क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, मेरे पास वर्किंग नोट करने के लिए जगह नहीं रहेगी, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले हमें हेडिंग लिखनी है श्री मौलिक शाह। श्री मौलिक शाह। कलर चेंज करने की मेरी इच्छा है, लिखूंगा मैं जर्नल बुक ऑफ श्री मौलिक शाह। श्री मौलिक शाह की बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं पहली ट्रांजैक्शन। अच्छा, पहला ट्रांजैक्शन से पहले हम लोग देखेंगे मंथ कौन सा है, जुलाई 2014। अच्छा, यहाँ पे ये लिखना भी बाकी है इस क्वेश्चन में। नाइस। चलिए तो इसका भी कलर थोड़ा चेंज किया जाए। डेट, पर्टिकुलर्स, LF किसी काम का नहीं है, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले मैं लिखूंगा जुलाई 2014। जुलाई 2014 ट्रांजैक्शन। पहले दिन पे आपका प्यारा वाला ट्रांजैक्शन क्या क्या हुआ है, यहाँ पे देखना एक मस्त चीज हुई है, क्रेडिटर्स भी बिजनेस में लाए हैं। मतलब बिजनेस शुरू करने के लिए नॉर्मली ऐसे चलाते हैं, इस वाले क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्रेडिटर्स भी बिजनेस में लेके आए हैं। देखिए 50,000 का कैश लेके आए, डेटर्स 20,000, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड क्रेडिटर्स ऑफ ₹5,000 बिजनेस में लाके बिजनेस कमेंस किया। कमेंस करना मतलब बिजनेस स्टार्ट करना, बिजनेस में शुरुआत करना। ठीक है, तो शुरुआत करने के लिए फर्स्ट डेट को जो जो बिजनेस में लेके आ रहे हैं सबको डेबिट कर दो, लेकिन क्रेडिटर्स को डेबिट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वो मैं बताता हूं। पहले कैश को डेबिट कर देता हूं, कैश अकाउंट डेबिट। डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। फिर स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। क्या क्या डेबिट किया मैंने, 50,000 का कैश, 20,000 के डेटर्स, 10,000 का स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट कर दिया। अब जरा सोच के देखिए, डेटर्स और क्रेडिटर्स एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के होंगे। तो अगर डेटर में बिजनेस में ला रहा हूं, डेटर अकाउंट डेबिट किया है, तो क्रेडिटर बिजनेस में लाने पर क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा टू क्रेडिटर अकाउंट। देखना क्रेडिटर्स कितने के, क्रेडिटर्स कर देता हूं मैं इसको। क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे पास, 5,000 के क्रेडिटर्स है। तो अब हमारा कैपिटल कितना रह जाएगा, मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना। कैश बिजनेस में लाए, 50,000 का कैपिटल बढ़ा। डेटर्स बिजनेस में लाए, 20,000 और कैपिटल बढ़ा, टोटल 70,000 कैपिटल हो गया। स्टॉक ऑफ गुड्स लाए, 10,000 और कैपिटल बढ़ा, शायद दिख भी नहीं रहा होगा मेरा हाथ आपको, टोटल कैपिटल 80,000 हो गया। लेकिन जैसे ही क्रेडिटर्स बिजनेस में लाए, लायबिलिटी लेके आए बिजनेस में, कैपिटल कम हो जाएगा। एसेट लाने पे कैपिटल बढ़ गया, तो लायबिलिटी लाने पे कैपिटल कम हो जाएगा। यानी कि 75,000 का कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है। 80,000 माइनस 5,000 टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिखना भूलना नहीं है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश ₹20,000 विथ विजय बैंक एंड ओपन एन अकाउंट। मैंने आपको जब ये बैंक वाले ट्रांजेक्शन्स का ये लेक्चर समझाया था तब भी बताया था, अब भी बता रहा हूं, विजय बैंक नहीं लिखूंगा मैं,
मैं विजय विजय नाम लिखूंगा नहीं, बैंक का नाम विजया बैंक वटेवर बैंक का नाम मैं लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बैंक अकाउंट बनाऊंगा। क्यों नहीं लिखूंगा, उसका रीजन मैंने उस वीडियो में भी बताया था, अभी भी बताता हूं। अगर मैंने विजया बैंक लिख दिया तो मैं मानता हूं हर ट्रांजेक्शन, एक ही बैंक का नाम है ना, तो हर ट्रांजेक्शन जो भी बैंक से रिलेटेड होगा उसमें फिर विजया लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो बुक फॉलो नहीं करती, इसके लिए मैं विजया बैंक विजया वर्ड लिखूंगा नहीं। बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, कैश गोज आउट, बैंक में पैसा कम्स इन, बैंक में पैसा कैश गोज आउट और बैंक में पैसा कम्स इन, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर आप भूल गए हो तो मैं बता दूं, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन हम इसको कैसा बना के ट्रीट करते हैं, रियल अकाउंट बना के ट्रीट करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2020, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। अगर आपने बैंक में पैसा डाला है तो आपके पास से कैश जा रहा है, राइट। आगे देखते हैं, ये दो ट्रांजेक्शन अपने कंप्लीट हो गए। पहले मैं इसको एंट्री को क्लोज कर देता हूं। अब थोड़ा सा इसको क्रॉपिंग हटा देते हैं, 6 ट्रांजेक्शन तक का ले लेता हूं। अब क्या क्या हुआ देखिएगा, नेक्स्ट गुड्स ऑफ ₹20,000 परचेज्ड फ्रॉम सुमोल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो तब ऐसा वाला जो ट्रांजेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले ही लेक्चर में अपने ने इसको कंप्लीट किया है, ध्यान से देखिएगा। आपने गुड्स कितने का परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किया है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, आपने गुड्स परचेज किया है 20,000 का। लेकिन जैसे ही इस 20,000 में से आप माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट विच इज -10%, तो आपके पास वैल्यू आएगी ऑफ ₹18,000। अब जैसे ही आपने ये 18,000 लिखा, वैसे ही आपके पास ये वाला परचेज रहेगा नहीं। अब आपका परचेज क्या माना जाएगा, 18,000 का परचेज माना जाएगा। क्यों, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट कटेगा तो सही लेकिन दिखेगा नहीं, राइट। ऑल सेट। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो 18,000 आया है दैट इज आर परचेज। अब इसमें क्या है ना, 10% कैश डिस्काउंट लगाने के लिए भी बोल रहे हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट का रूल क्या है कि कैश डिस्काउंट हमेशा कैश ट्रांजैक्शंस पे ही लगता है। और इस वाले ट्रांजैक्शन में पूरा 18,000 का पेमेंट कैश में नहीं हुआ है। देखो क्या लिखा है, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। जो बैंक के थ्रू भी ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर भी कैश डिस्काउंट लगता है। मतलब हमने इस 18,000 में से, कलर चेंज क्यों हो गया, हमने इस 18,000 में से सिर्फ 9,000 का पेमेंट कर दिया है, बचा हुआ 9,000 का पेमेंट नहीं किया है। ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया मतलब हमने जिससे खरीदा है, किससे खरीदा है, सुमूल से खरीदा है, तो सुमूल का नाम का अकाउंट बनेगा, सुमूल अकाउंट बनेगा, सुमूल अकाउंट। सुमूल गिवर हो गया इसका तो, ठीक है। लेकिन ये जो 9,000 हमने पेमेंट किया है, हम इतना पेमेंट नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, हमें कैश डिस्काउंट चाहिए। हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 10% ऑफ 9,000, यानी कि 900 का हमें कैश डिस्काउंट मिला है। और बचा हुआ जो भी अमाउंट है, मैं रिमेनिंग वर्ड लिख रहा हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, 90% बचता है, 8100 रुपीज, ये हम इसका चेक देंगे, राइट। जरा देखिएगा, आपने 18,000 का गुड्स परचेज किया है तो ये 18,000 का परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कैश डिस्काउंट आपको मिला है, क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट जब मिलता है तब आपकी इनकम होती है, क्रेडिट हो जाएगा। चेक आप दे रहे हो, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और सुमूल गिवर है कितने का, 9,000 का, सुमूल 9,000 का गिवर है, ये भी क्रेडिट हो जाएगा। चलिए, तो एंट्री क्या बनती है, एंट्री बनती है तीसरी, परचेज अकाउंट डेबिट ऑफ ₹18,000
टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आप ये कैश डिस्काउंट अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, मैं लिखता क्या हूं, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट ऑफ रुपीज 900। टू चेक दिया है मतलब बैंक से पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट 8100। टू सुमूल अकाउंट 9000। राइट, इस तरीके से इसकी एंट्री बनेगी। नरेशन लिखकर यह एंट्री को मैं क्लोज कर दूंगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या ट्रांजेक्शन है। डिफेक्टिव गुड्स ऑफ रुपीज, नहीं ये वाला बाकी रह गया। A furniture of rupees 15,000 purchased on credit from Punit Furniture Mart and carried of rupees 100 paid in cash। ये वाला भी ट्रांजेक्शन लास्ट एंट्री लास्ट लेक्चर में आ चुका है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा। 15,000 का फर्नीचर परचेस किया है, एसेट परचेस किया है। सबसे पहले जब हम गुड्स परचेस करते हैं तो परचेज अकाउंट बनाते हैं, लेकिन जब हम एसेट परचेस करते हैं तो परचेज अकाउंट बनाते नहीं है। तब हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, उस एसेट का अकाउंट बनाते हैं। और एसेट को परचेस करते टाइम जो भी एक्सपेंस पे किया जाता है वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है, याद रखना है। एसेट परचेस करते टाइम एसेट पे किया जाने वाला कोई भी एक्सपेंस नहीं माना जाता, वो एसेट की वैल्यू में ऐड हो जाता है। मतलब अब मैं ऐसा बोलूंगा कि फर्नीचर 15,000 का नहीं खरीदा, फर्नीचर खरीदा है 15,100 रुपीज का। ठीक है, तो हमने फर्नीचर कितना खरीदा है, 15,100। मैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट करूंगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,100। इस 15,100 में मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये 15,000 का कॉस्ट प्लस 100 रुपीज का कैरेज। एक्सपेंस का अकाउंट बनेगा नहीं, कैरेज का अकाउंट बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एसेट परचेस करते टाइम किया गया एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, कैपिटल एक्सपेंस माना जाएगा, मतलब एसेट की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। टू हमने उधार में खरीदा है, पुनित फर्नीचर मार्ट, थर्ड पार्टी का नाम आ गया है, यानी कि हमने उधार में खरीदा है। टू पुनित फर्नीचर मार्ट अकाउंट, लेकिन फर्नीचर मार्ट कितने का गिवर है, 15,000 का गिवर है। सर आप तो बोलते तो कैश लिखा हो तो फिर थर्ड पार्टी का नाम इग्नोर कर देने का, लेकिन कैश किसके लिए लिखा है, मैंने बहुत ज्यादा गंदा कर दिया, रुको। अच्छा हाँ, साइज ध्यान से देखना, कैश किसके लिए लिखा हुआ है, सिर्फ कैरेज के लिए कैश पेमेंट लिखा हुआ है। ये जो हमने 15,000 का फर्नीचर खरीदा है इसको हमने कैश में पेमेंट किया नहीं है, इसीलिए पुनीत फर्नीचर मार्ट हमारा गिवर हुआ। और जो कैरेज का 100 रुपया है जो इसमें इंक्लूड है वो हमने कैश में पे किया है, तो टू कैश अकाउंट 100। इस तरीके से इसकी एंट्री कंप्लीट होगी। ठीक है, अपने बात खत्म। चलिए अब बारी आती है सिक्स्थ वाले ट्रांजैक्शन की, गुड्स ऑफ रुपीज 12,000। नहीं, उससे पहले एक बाकी रह गया, आई एम सॉरी। फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, अ डिफेक्टिव गुड्स ऑफ रुपीज 3,000 रिटर्न्ड टू सुमूल। सुमूल से हमने गुड्स खरीदा था, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो सुमूल से हमने गुड्स खरीदा था, उसमें से हमने 3,000 का गुड्स सुमूल को क्या किया है, रिटर्न किया है। यहाँ पर परचेज रिटर्न माना जाएगा, परचेज रिटर्न। अगर आप देख पा रहे हो तो जब हम परचेज करे थे तब सुमूल का अकाउंट हमने क्रेडिट किया था, जब अब परचेज रिटर्न होगा तो सुमूल का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यस, सुमूल जो पहले गिवर था परचेज रिटर्न के टाइम पे वो क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो इसको क्लोज करना बाकी रह गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो फिफ्थ एंट्री में सुमूल रिवर्स हो जाएगा, सुमूल अकाउंट डेबिट रिवर्स हो गया। टू परचेज को रिवर्स करना चाहता हूं तो परचेज रिटर्न हो जाएगा वो, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अगर आप नए हो तो परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और गुड्स गॉन इन अदर वे,
उससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है, वो जरूर देखिएगा, आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। अमाउंट की बात करना बाकी रह गई है, अमाउंट कितना कितना है देख लेते हैं। 3000 का गुड्स हमने रिटर्न किया है, तो 3000। अब बात करते हैं सिक्स्थ वाले ट्रांजेक्शन की। गुड्स ऑफ रुपीज 12,000 सोल्ड टू राजश्री एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक। इसका जस्ट ऑपोजिट हो गया ना, यहां पे हमने 20,000 का गुड्स परचेज किया था, अब हम 12,000 का गुड्स बेच रहे हैं। सेम एंट्री होनी चाहिए। देखते हैं, मैं चाहूंगा कि आप पॉज कर दीजिए वीडियो को, इसका आंसर बनाइए और एक बार फिर मेरे साथ मैच कीजिए कि जो मैंने समझाया है, जो मैं अभी कर रहा हूं, वो आपके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सिक्स्थ वाला ट्रांजेक्शन के लिए हमने गुड्स कितने का सेल किया, हमने गुड्स बेचा ऑफ रुपीज 12,000, हमने 12,000 का गुड्स बेचा है। यार मजा नहीं आता ऐसे में, हमने 12,000 का गुड्स बेचा है। इसमें हमें पहले क्या माइनस करना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10% का। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो वैल्यू आएगी 10,800। अब ये जो 10,800 वैल्यू है, ये जैसे हमको मिली हम ये वाला सेल भूल जाएंगे। हमारे लिए सेल क्या माना जाएगा, सेल्स माना जाएगा 10,800 को। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर होता है। अब इस पे कैश डिस्काउंट भी लगाना है, लेकिन ट्रांजैक्शन पूरा कैश में नहीं हुआ है, हाफ पेमेंट का ही कैश ट्रांजैक्शन है, इसीलिए इसके भी दो टुकड़े करेंगे। हाफ कितना होता है, 5,400 होता है, 5,400 होता है। हमने सेल किया है, यानी कि पैसा हमको मिलेगा, इतना पैसा हमको चेक के थ्रू मिल रहा है, इतना पैसा हमें चेक के थ्रू नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये तो हमारे लिए क्या माना जाएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब है यहाँ पे उस पार्टी का नाम आएगा। मैं क्रेडिट वर्ड हटा देता हूं, क्योंकि जब मैं वो डेबिट क्रेडिट इफेक्ट लिखूंगा तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसीलिए यहाँ पे किसका नाम आएगा, राजश्री का नाम आएगा। राजश्री अकाउंट बनेगा, राजश्री। ठीक है, तो राजश्री ने इतना पेमेंट हमको दे दिया है, इतना पेमेंट दे रहे हैं तो हमें राजश्री को डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। राजश्री को हमें कितना परसेंट डिस्काउंट देना है, 10% का कैश डिस्काउंट देना है। तो 10% का कैश डिस्काउंट 540 हो जाएगा। इसका मतलब फोर्थ, ये जो रिमेनिंग वर्ड लिख रहा हूं मैं, 4,860 रुपीज का अमाउंट हमें क्या मिलेगा, थ्रू चेक मिलेगा। ये डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड है, ये चेक रिसीव्ड है, चेक रिसीव्ड है। ध्यान से देखना, जब हम गुड्स खरीदते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलता है, जब हम गुड्स बेचते हैं तब हम डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट अलाउड। देखते हैं क्या क्या कब कब कैसे कैसे डेबिट क्रेडिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, 10,800 का क्रेडिट होगा। आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, डिस्काउंट अलाउ करना मतलब आपका एक्सपेंस डेबिट होगा। चेक रिसीव किया है, बैंक में पैसा कम से डेबिट होगा। राजश्री ये रिसीवर है, आपने गुड्स बेचा है, आधा पेमेंट उसने दिया है, यानी बचे हुए आधे की वो रिसीवर है, डेबिट होगी। बस एंट्री रेडी हो गई आपकी। क्या एंट्री बनेगी, ए अमाउंट एक बार मैं चेक कर लेता हूं, सही तो लिखा है ना मैंने, 1,5,400 डन। सिक्स, क्या क्या डेबिट करना है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। चेक मिला है मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। राजश्री रिसीवर है मतलब राजश्री अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में चला जाएगा टू सेल्स अकाउंट। देखिएगा, डिस्काउंट अलाउड हमने दिया 540 का, चेक हमें मिला 4,860 का, राजश्री रिसीवर है 5,400 की, और हमने सेल किया है 10,800 का। इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार रिकैप लेके जरूर देखिएगा।
यहां अपने 6 ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। टोटल 19 ट्रांजेक्शन है इस वाले क्वेश्चन में, शायद 19 ट्रांजेक्शन है, जिसमें से 6 अपने ने अभी तक कंप्लीट किए हैं। चलिए इसको थोड़ा सा और अपने अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 8 नंबर का ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। Goods of rupees 15,000 sold to Mahindra on cash at 10% trade discount and 10% cash discount। सबसे प्यारा ट्रांजेक्शन बन गया, सीधा लिख दिया है। महेंद्र का नाम दिया है, इसमें महेंद्र का नाम दिया है, लेकिन हम कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि पूरा ट्रांजेक्शन किस में है, कैश में ट्रांजेक्शन है। हमने गुड्स बेचा है, तो देखिए सेल्स कितना है, 15,000 का सेल्स है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, मतलब पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 10% का माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगा 13,500। जैसे ही हमारे पास ये अमाउंट आता है, मैं इस वाले सेल को कैंसिल कर दूंगा और मेरा मेन सेल्स क्या बन जाएगा, 13,500। पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या बोल रहा है, ये पूरा पेमेंट वो कैश में कर रहा है, मतलब पूरे ट्रांजेक्शन पे 10% का कैश डिस्काउंट भी लगेगा। तो कैश डिस्काउंट, एक काम करता हूं, पूरे ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट लगेगा। डिस्काउंट कितना है, 10%, मतलब 1350। इसका मतलब हमें कैश कितना मिलेगा, 1350, इसमें से माइनस करेंगे तो 11,000, और भाई साहब नहीं 12,150, 13 4 डन, 12,150 का पेमेंट हमको मिलेगा, राइट। चलिए देखेंगे, सेल्स है पूरा क्रेडिट होगा, डिस्काउंट अलाउड है, ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड है ना, आप खरीदते बेचते हो तब आप डिस्काउंट देते हो, डिस्काउंट अलाउड, ये पूरा डेबिट हो जाएगा। इतना पैसा कम सिन हो रहा है, कैश कम सिन, डेबिट हो जाएगा। चलिए तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको कैश मिला है 12,150 का, डिस्काउंट है 1350 का, और सेल आपका माना जाएगा 13,500 का। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा हूं मैं, हाँ डन। मेरे कैलकुलेशंस जो है ना, उसमें कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए अब इंपॉर्टेंट एक चीज मुझे अभी जस्ट याद आई, जो मैंने पहले भी वीडियो में नहीं बोली। हमेशा याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट पहले लगाना है, बाद में कैश डिस्काउंट लगाना है। दोनों डिस्काउंट्स दिए हुए ना, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दोनों दिया हुआ है, तो आपको हमेशा पहले कौन सा डिस्काउंट अप्लाई करना है, ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लगाना है। आप देखोगे ये जो 10% का कैश डिस्काउंट था, ये 10% मैंने निकाला है इस सेल्स पे, ना कि इस सेल्स पे। समझ में आया? तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस होने के बाद जो वैल्यू आपको मिलती है उस पर आपको कैश डिस्काउंट लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। स्क्रीनशॉट्स लेना मत भूल, स्क्रीनशॉट नहीं, सॉरी मैं बार बार भूल जाता हूं। नोटबुक में लिखने का कल्चर चालू रखिएगा, साथ में आप बैठे हो पढ़ने के लिए तो नोटबुक में लिखते जाइए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा बोल रहा है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कुछ ऐसा बोल रहा है कि विड्रॉन गुड्स ऑफ रुपीज 300 एंड कैश फॉर रुपीज 200 फॉर पर्सनल यूज। क्या क्या आ गया, पर्सनल यूज के लिए हमने 200 रुपए तो कैश निकाला, कैश गोज आउट, समझ में आ गया, कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। लेकिन गुड्स जब निकाला है बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो ये हो गया गुड्स गॉन इन अदर वे। जब भी गुड्स गॉन इन अदर वे होगा तब परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। गुड्स गॉन इन अदर वे में परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आपको पता चल गया पर्सनल यूज के लिए निकाला है, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट तो बनेगा। ड्रॉइंग्स कितना माना जाएगा, 500 का ड्रॉइंग्स माना जाएगा। इसमें से आपने गुड्स कितना निकाला है, आपने गुड्स निकाला है 300 का, और आपने कैश कितना निकाला है, आपने कैश निकाला है 200 रुपीज का, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, गुड्स के लिए जब गुड्स गॉन इन अदर वे होता है तब आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हो। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, और कैश गोज आउट तो कैश अकाउंट सीधा क्रेडिट होगा। ड्रॉइंग्स क्या है आपके लिए, डेबिट। देखते हैं आंसर क्या बनेगा इसका। डेट है 10th जुलाई। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। ड्रॉइंग्स कितना हो गया, 500 का पूरा ड्रॉइंग्स हुआ है। इसमें से कैश माना जाएगा 200 रुपीज का, और परचेज यानी कि गुड्स माना जाएगा 300 रुपीज का। ठीक है, तो इस तरीके से, आई एम सॉरी बच्चों, जस्ट अ सेकेंड, जल्दी बोलिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, आराम से। आई एम रियली सॉरी। चलिए, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ये वाला ट्रांजेक्शन पे भी, ये वाला ट्रांजेक्शन भी यहाँ पर खत्म होता है। ये ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन है इसमें, तो शायद जो वीडियो का लेंथ है ना बढ़ जाएगा। एक काम करते हैं, इसको दो अलग अलग पार्ट में बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाले 3 ट्रांजेक्शन में अभी करवाता हूँ, उसके बाद हम इसका एक पार्ट 2 बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अपना क्या बोल रहा है, परचेज्ड प्लास्टिक बैग्स ऑफ ₹200 फॉर गुड्स पैकिंग बाय कैश। पैकेजिंग एक्सपेंस है ये। कैसा एक्सपेंस है, पैकेजिंग एक्सपेंस, पैकेजिंग एक्सपेंस या पैकिंग एक्सपेंस बोल दो, कोई बात नहीं। गुड्स को पैक करने के लिए आपने पैकिंग मटेरियल खरीदा है ना, प्लास्टिक बैग्स खरीदे, तो ये कोई एसेट नहीं है, प्लास्टिक बैग अकाउंट मत लिखना है ना, पैकिंग एक्सपेंस लिखेंगे इसको। देखेंगे 11th, पैकिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, थर्ड पार्टी का नाम नहीं दिया है यानी कि कैश में, टू कैश अकाउंट। कितने का खरीदा है, 200 रुपीज का खरीदा है। ये इतना इजी था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ₹2000 पेड बाय चेक फॉर सैलरी एंड वेजेस, ये भी बहुत इजी है। सैलरी और वेजेस का 2000 रुपीज आपने पे किया है, एंड चेक से पे किया है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन मुझे याद आया। बच्चे बोलते सर सैलरी कितना है और वेजेस कितना है, सैलरी 1000 वेजेस 1000, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऐसे में सैलरीज एंड वेजेस का कंबाइन अकाउंट बनाओगे। क्या लिखोगे आप देखिए 12th में, सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट, क्या सैलरी एंड वेजेस अकाउंट, सैलरी और वेज का क्या कर दिया मैंने, कंबाइन अकाउंट बनाया है। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस अकाउंट डेबिट, आपने चेक से पेमेंट किया है, इसके लिए 2 बैंक अकाउंट। कितने का पेमेंट हुआ है, 2000, 2000, और ये एंट्री भी क्लोज कर देंगे। नरेशन लिखना मत भूलिएगा प्लीज। अब बात करते हैं इस वाले वीडियो के लास्ट ट्रांजैक्शन की, फिर इसी के बाद जो बचे हुए ट्रांजैक्शंस है नेक्स्ट वीडियो में ले लूंगा। ये 13th नंबर, bad debt took place of 300 which was due from Rajshri and received amount, remaining amount in cash। ये रही राजश्री, कहां गई राजश्री, ये रही राजश्री। राजश्री वाला आप ट्रांजेक्शन देखोगे, ये वाला ट्रांजेक्शन ही है, बच गए अपने। राजश्री वाला आप ट्रांजेक्शन देखोगे तो आपको पता चलेगा राजश्री से 5400 रुपीज हमें लेना था। राजश्री से कितना अमाउंट लेना था, 5400 रुपीज लेना था, जिसमें से 300 रुपए नहीं मिलेगा। 300 रुपीज का क्या हो गया, बैड डेट हो गया है, इसीलिए 300 रुपीज तो नहीं मिलेगा, लेकिन बचा हुआ अमाउंट कैश में मिल गया हमको। रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, बोलना नहीं है, रिमेनिंग अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। तो जो 5400 राजश्री से मिलने वाले थे उसमें से 300 क्या हो गया, बैड डेट हो गया,
और बचा हुआ 5100 हमें कैश में मिल गया। बैड डेट आपके लिए लॉस है मतलब डेबिट होगा, कैश कम्स इन है मतलब डेबिट होगा, और राजश्री का अकाउंट क्लोज करेंगे विद बाय क्रेडिटिंग हर। देखते हैं, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है आपके पास 5100 का। बैड डेट आपका लॉस है तो बैड डेट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट कितने का 300 का आपको लॉस हुआ है टू राजश्री अकाउंट, राजश्री अकाउंट। इसमें मैं अच्छे से आपको समझा पाऊंगा, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने मॉडर्न अप्रोच की जो बात की थी। अब देखिएगा राजश्री का अकाउंट हमारे पास 5400 से खुला हुआ है, हमने उसका पूरा अकाउंट क्रेडिट करके उसका अकाउंट क्लोज किया है, इवन दो शी इज अ गिवर ऑफ 5100 ओनली। राजश्री 5100 की गिवर है, फिर भी हमने उसका पूरा अकाउंट क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि मुझे उसका अकाउंट पूरा सेटल करना है, क्लोज करना है। इसके लिए 5400 उसका डेबिट साइड पे पड़ा हुआ था, वो पूरा क्लोज करने के लिए मैंने 5400 का क्रेडिट कर दिया है। अच्छा, ये बेड डेट राइट ऑफ करना बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेड डेट राइट ऑफ करना। अब अगर बाई चांस इसमें ऐसा आ जाता है कि राजश्री ने कुछ पैसा दे दिया, हमको लौटा दिया, 300 में से 100 रुपए लौटा दिए, 200 रुपए लौटा दिए, या 300 का 300 पूरा लौटा दिया, तब बनेगा बेड डेट रिकवरी, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया था। ठीक है, आज के समय यहाँ पे समाप्त करते हैं। जस्ट कुछ सेकंड्स में ही आपको दूसरी वीडियो बना के दूंगा जो बाकी के ट्रांजेक्शन इसमें इंक्लूड, जिसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दफा हो जाइए।